हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कंसेप्ट पढ़ी थी। एंड टुडे वी आर स्टडिंग द कंसेप्ट लाइक स्पीड एंड वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। तो थर्ड कंसेप्ट है हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी। डेफिनेशन है स्पीड इज द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड मतलब कोई भी चीज़ या बॉडी ने कवर किया हुआ डिस्टेंस निश्चित समय पर। फॉर्मूला बनता है स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। डेफिनेशन वेलोसिटी की, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी मतलब कोई भी चीज़ या बॉडी ने कवर किया हुआ डिस्टेंस दी हुई दिशा में निश्चित समय पर। तो फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हेयर सम क्वेश्चंस आर गिवन, आपके टेक्स्ट बुक में ही है। कैन यू रिकॉल? पहला क्वेश्चन है व्हाट आर वेक्टर एंड स्केलर। क्या है वेक्टर और स्केलर क्या है? तो वेक्टर हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मेंशन करता है, यानी दोनों चीज़ों को। तो इसका फॉर एग्जांपल लिया है मैंने, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर बिकॉज द डायरेक्शन इफेक्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन पर, इस डिस्प्लेसमेंट पर दिशा का यानी डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन वन कार गो फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू एंड देन रिटर्न टू पॉइंट पी। यानी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक कार जो है पी पॉइंट से निकली, क्यू पॉइंट पर गई और क्यू से फिर पी पर आ गई, तो रिटर्न आ गई। इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था। यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करता है। दूसरा स्केलर, स्केलर हैज़ द मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। स्केलर जो है मैग्नीट्यूड को मेंशन करता है बट डायरेक्शन को मेंशन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम इज अ स्केलर बिकॉज टाइम ये स्केलर है क्योंकि द डायरेक्शन डज नॉट इफेक्ट ऑन द टाइम। डायरेक्शन यहाँ पर टाइम पर इफेक्ट नहीं करता है। यू विल गो फ्रॉम एनी डायरेक्शन, टाइम नेवर फास्ट एंड स्लो। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपका टाइम ना स्लो होगा और ना ही फास्ट होगा, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर एंड विच आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ बताए वाली है, ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर में आती है और कौन कौन सी स्केलर में आती है, ये आपको बताना है यहाँ पर। हाँ, तो ठीक है, देखो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन डज नॉट इफेक्ट ऑन द अबव क्वांटिटीज। क्योंकि ये ऊपर के जो क्वांटिटीज़ है इसके ऊपर वो डायरेक्शन का प्रभाव नहीं डाल सकता है, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ है बिकॉज क्योंकि डायरेक्शन इफेक्ट ऑन इट, डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ये क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है। इन द SI सिस्टम द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड SI सिस्टम में स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। एंड वाइल इन द CGS सिस्टम इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी CGS सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड का। 2 नंबर, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तीसरा है इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर मोशन सीधे लाइन में है, द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। तो स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू जो है सेम रहेगी। अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट। अगर मोशन सीधे लाइन में नहीं है तो वेलोसिटी और स्पीड अलग होंगी। एग्जाम्पल है, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 1, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर। संगीता, शीतल और संगीता के घर के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है एंड दैट बिटवीन संगीताज हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। और संगीता के घर से स्कूल के बीच का डिस्टेंस 1200 मीटर है। अल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल्स हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर। और शीतल के घर से स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है
स्ट्रेट लाइन में 1300 मीटर का है। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू रीच संगीताज हाउस एंड देन 24 मिनट टू रीच स्कूल फ्रॉम देयर। शीतल को संगीता के घर पे जाने के लिए 5 मिनट लगे और बाद में 24 मिनट लगे स्कूल पहुंचने को। शीतल्स स्पीड अलॉन्ग पाथ ए, शीतल की स्पीड ए रास्ते पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला। और शीतल के घर से संगीता के घर पे जाने को 500 मीटर जाने के लिए उसे 5 मिनट लगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 500 अपॉन 5, 100 मीटर पर मिनट उसको लगा टाइम। एंड शीतल्स स्पीड अलॉन्ग पाथ बी, यानी बी रास्ते से, मतलब वो संगीता के घर से स्कूल को जाने के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पर भी फार्मूला 1200 मीटर 24 मिनट अपॉन 24 मिनट। तो यहाँ पर 1200 मीटर अपॉन 1224 मिनट। तो इसको डिवाइड करेंगे 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 100 अपॉन 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी 50 मीटर पर मिनट इसको लगे यहाँ पर। और शीतल्स एवरेज स्पीड, तो ये शीतल की अब एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। शीतल को संगीता के घर पे जाने के लिए 5 मीटर प्लस संगीता के घर से स्कूल जाने के लिए 1200 मीटर, यानी टोटल 1700 मीटर उसे डिस्टेंस लगा। और उसके लिए 5 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, तो ये दोनों मिला के 29 मिनट लगे उसको। तो टोटल वे 1700 अपॉन 29। तो यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो 58.6 मीटर पर मिनट आंसर आएगा। अब शीतल्स की वेलोसिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 1300 मीटर उसका अलॉन्ग पाथ था और 29 मिनट लगे उसको। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 44.83 मीटर पर मिनट लगे। ठीक है, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।